सूरज साडी जिंदगी दा तुरा, पर इसकी अहमियत सिर्फ विज्ञान तक ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। साडे कोल ना कई स्रोत ने, मितिहास, सेहत खोज, इतिहासिक वेरवे, हाँ जी, जो दसदे ने कि सूरज देवता दी भारती सभ्याचार च कितनी डूंगी थां है। सही गल है। आओ फिर इन्हां स्रोतां दी तह तक चलिए जरा। हाँ, साडा मकसद यही है कि इन्हां वख-वख स्रोतां चों मुख गल्लां कढीए तां जो सूरज दा जिहड़ा बहुपक्षी रूप है ना वो समझ आ सके। मतलब देवता दे तौर ते। हाँ, देवता वजों सेहत लई किवें है ते कला लई प्रेरणा किवें बणिया। ठीक है, तां शुरुआत मिथिहास तो करिए। हाँ जी, करदे हां। स्रोतां च देखो, रामायण च भगवान राम नूं सूर्यवंशी किया गया है। हाँ, यानी सूरज दे वंश चों। ते राजा सुग्रीव दे पिता भी सूरज ही सन। बिल्कुल, ये गल ही महाकाव्य विच सूरज दी अहमियत दसदी है। ते महाभारत दा की जिक्र आउंदा है? हाँ जी, महाभारत च भी कुंती ते सूरज देवता दा प्रसंग, करण दा जन्म बहुत अहम है। ओ हाँ। ते फिर पुराणा च होर वेरवे मिलदे ने, जिवें सूरज पूजा दा विकास किवें होया। अच्छा, किवें? मतलब शुरू च शायद गोल चक्कर या कोई निशानी पूजदे सी, पर बाद च मनुखे रूप च मूर्तियां बनन लग पईयां। ते इन्हां मूर्तियां दा स्वरूप भी मतलब काफी खास दस्सिया गया है। 7 घोड़ियां वाला रथ। दुरुस्त, 7 घोड़े जिहड़े शायद हफ्ते दे 7 दिन या सतरंगी पींग दे 7 रंग, हाँ हो सकदा है, उन्हां दा प्रतीक ने। ते रथ दा सारथी अरुण, जिस दियां लत्तां नहीं दसियां जांदियां। अच्छा। नाल 2 सेवक ने, डंडी ते पिंगल, हत्थां च तलवारां। ते एक खास पहरावा भी है जिसनूं उदीचियो वेश कहंदे ने। उदीचियो वेश? हाँ, जिस विच खास किस्म दे बूट हुंदे ने ते कमरबंद। ये गल नोट करन वाली है। ए उदीचियो वेश वाली गल सच्ची दिलचस्प है। कुछ स्रोत तक कहंदे ने ये ईरानी प्रभाव है। हाँ, कुछ विद्वान ने मनदे ने ते कुछ कहंदे ने कि नहीं, ये उत्तरी भारत दा ही पहरावा सी। बिल्कुल, ते ये दिखाउंदा है कि किवें सभ्याचारां दा आदान प्रदान हुंदा रिहा। सही गल है। अच्छा, इसी तरह सूरज नाल जुड़े सेहत अभ्यास भी ने, सूरज नमस्कार जिवें। ओहो हाँ, सूरज नमस्कार। स्रोत इस बारे की कहंदे ने? सिर्फ कसरत है या? नहीं, सिर्फ कसरत नहीं मन्निया गया। खोजां तां दसदियां ने इस दे कई सेहत लाभ ने, जिवें मोटापा घटाउण च मदद करदा है। ओके। इस तो इलावा स्टडीज ने दिखाया कि औरतां च PCOS यानी पॉलीकिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हाँ सुनिया, उस दे प्रबंधन च ते मर्दां च शुक्राणुआं दी गतिशीलता वधाउण च भी। अच्छा। ते इत्थों तक कि बोधात्मक कम जिवें याददाश्त, एकाग्रता, उन्हां च भी सुधार लियाउंदा है। मतलब शारीरिक ते मानसिक दोवां पद्धरां ते फायदे। हाँ जी, बिल्कुल। पर की इसनूं करदे वेले कोई मतलब सावधानी वगैरह? हाँ जरूर। स्रोत साफ कहंदे ने कि जिन्हां नूं दिल दी कोई बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर, हरनिया ਜਾਂ कमर गर्दन च कोई गंभीर दर्द है, उन्हां नूं ठीक होण तक रुकना चाहिदा है। ठीक है। या फिर डॉक्टर दी सलाह लेके करना चाहिदा है। सही गल है। ते इस दे नाल मंत्र भी जुड़े ने। ओ हाँ, मंत्र ओम सूर्याय नमः। हाँ, ओम सूर्याय नमः मतलब सिरजणहार नूं प्रणाम, ते ओम भास्कराय नमः यानी गुप्त ज्ञान देण वाले नूं प्रणाम। बहुत वधिया। अच्छा, सेहत तो अगे वधिए तां भारत च सूरज मंदिर भी तो बड़े शानदार ने। हाँ जी, बहुत ने। गुजरात च मोढेरा दा सूरज मंदिर बहुत मशहूर है। हाँ, मोढेरा तो कमाल है। स्रोत इस दे गुद मंडप यानी मुख्य स्थान ते खास करके सभा मंडप दा जिक्र करदे ने, जेड़ा सभा हॉल हुंदा है, जिस विच ओ 52 थंब ने। हाँ, बारीकी नाल तराशे होए थंब शायद साल दे 52 हफ्तियां नूं दर्शाउंदे होण। हो सकदा है। ते उत्थे एक वड्डा पौड़ियां वाला सरोवर भी है, सूर्यकुंड। अच्छा। जिस दे आले दुआले कई छोटे मंदिर ने। ते पता की दिलचस्प गल है, मोढेरा दियां कुछ मूर्तियां ते भी ओही उदीच्य वेश वाले बूट ते बेल्ट दिसदे ने। सच्ची, ये तक कमाल दा कनेक्शन है मिथिहासिक मूर्तियां नाल, है ना? अच्छा, उड़ीसा च भी खास सूरज मंदिर है, बिरिंची नारायण मंदिर, जिसनूं लक्कड़ दा कोणार्क कहंदे ने। हाँ जी, बुगड़ा च है, गंजाम जिले च 1790 च बनया सी। इसदी की खासियत है? इसदी खासियत है कि इसदा मुंह पश्चिम वाल है। अच्छा, आम तौर ते तां पूरब वाल हुंदे ने। हाँ, ते इसनूं इस तरह बनाया गया है कि जदों सूरज डुबदा है ना, तां आखिरी किरणां सीधियां अंदर मूर्ति दे पैरां ते पैंदियां ने। वाह, कमाल दी इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। ते राजस्थान दे छालरा पाटन श्री पद्मनाभ मंदिर है, उसनूं आम तौर ते सूरज मंदिर कह दिंदे ने, भावे है तां विष्णु नूं समर्पित। पर सूरज दी मूर्ति भी है। हाँ, सूरज दी एक मुख्य मूर्ति भी है ते ओ कच्छप घाट शैली दा बहुत वधिया नमूना है। तां कुल मिला के इन्हां सारे स्रोतां नूं देखिए तां ये साफ है कि सूरज सिर्फ आसमान च एक गोला नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तां भारतीय मिथिहास, सेहत परंपरावां ते शानदार आर्किटेक्चर दा अनिखड़वां हिस्सा रहा है। सही कहा, एक बहुत ही सत्कारित हिस्सा। इस सारी जानकारी दसदी है कि सूरज नूं ज्ञान, ऊर्जा, जीवन दा स्रोत किन्नी डूंगाई नाल समझिया ते सत्कारिया गया। अंत विच ना एक सवाल छड़ जाने आ सोचण लई। हाँ जरूर। जिवें प्राचीन भारत ने सूरज नूं जीवनदाता मन्निया, पूजिया, उस दे आले दुआले सेहत सिस्टम ते कला बनाई। हाँ जी। कि उन्हां दी यह समझ अज दी जिहड़ी विज्ञानिक समझ है, हाँ, कि सूरज साडे सोलर सिस्टम ते धरती ते जीवन लई बुनियादी है, कि ये दोवें समझां किसे तरह मेल खांदियां ने
या वक्रियां ने, इस बारे सोचा जा सकता। आज हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव यानी हिंदू धर्म में सूरज देवता और साथ ही सूर्य नमस्कार की मशक पर। जी हमारे सामने जो मवाद है उसमें काफी कुछ है। कदीम कहानियां, मंदिरों की तामीर, मूर्तियों की तफसीलात, पूजा के तरीके और सूर्य नमस्कार के सेहत पर असरात भी। बिल्कुल। तो चलें देखते हैं इन जराए में क्या खास बातें हमें मिलती हैं। जी बिल्कुल, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे कदीम वेदों से लेकर आप देखें रामायण, महाभारत और फिर पुराणों तक सूरज की अहमियत बयान हुई है। सही। और ये सिर्फ मजहबी मामला नहीं, ये हमारी सकाफत, त्योहारों, यहाँ तक कि हमारी सेहत से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले कहानियों की बात करते हैं। जराए बताते हैं कि सूर्यदेव का जिक्र बड़ी कहानियों में है। रामायण में वो राजा सिग्रीव के वालिद थे। जी हाँ, और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी को तरबियत भी दी थी। ओह वाओ, और खुद भगवान राम भी तो सूर्यवंशी थे ना? जी हाँ, यानी सूरज की नस्ल से। ये तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल। और महाभारत में भी देखें तो उनका अहम किरदार है। वो कुंती के जरिए करण के वालिद बने। जी जी। ये कहानियां सिर्फ आप समझें नसब नामे नहीं है, ये असल में देवताओं के जो पेचीदा रिश्ते हैं ना, और कायनात का जो तवाजुन है उसको समझाती हैं। इनके दूसरे बच्चों में यम यानी मौत के देवता और शनि जो इंसाफ और कर्मा के देवता माने जाते हैं वो भी शामिल है। अच्छा, तो मतलब जिंदगी, मौत, इंसाफ सबसे ताल्लुक बनता है। बिल्कुल, इसीलिए सूरज का किरदार इतना मरकजी है। एक कहानी अर्जुन नामी शख्स की भी है जो खुश्क साली से परेशान होकर सूर्यदेव से मदद मांगता है। उसमें क्या खास बात है? हाँ, ये कहानी असल में सब्र और यकीन की अहमियत पर जोर देती है। सूर्यदेव उसे समझाते हैं कि भाई मुआवजे यूं अचानक नहीं होते। अच्छा जी, बल्कि ये कायनात की अपनी एक रफ्तार है, इंसान का सब्र है, उसका पुख्ता यकीन है, उन सब का नतीजा होते हैं। एक और दिलचस्प रिवायत छतरी और जूतों यानी चर्म पदुका की इब्तिदा से मुताल्लिक है। छतरी और जूते, वो कैसे? कहा जाता है कि सूर्यदेव ने अपनी बीवी को अपनी शदीद तपिश से बचाने के लिए ये चीजें आप कहें इजाद की या तोहफे में दी। अच्छा, तो ये रोजमर्रा की चीजें भी इन कहानियों से जुड़ी हैं। जी हाँ। अब अगर हम मूर्तियों और पूजा की तरफ आएं, तो क्या शुरू से ही सूरज की इंसानी शक्ल में पूजा होती थी? नहीं, जराए तो यही बताते हैं कि शुरू में सूरज की पूजा उसकी कुदरती शक्ल में होती थी, यानी बस एक गोल डिस्क या दायरा। इंसानी शक्ल में मूर्तियां बाद में बनना शुरू हुई। और इन मूर्तियों की कुछ खास बातें हैं जो सकाफती लेन देन की तरफ भी इशारा करती हैं। जैसे कि क्या खास बातें उनमें? जैसे कई मूर्तियों में सूर्यदेव को वो मगरबी एशियाई या कह लें फारसी तर्ज के ऊंचे जूते पहने दिखाया गया है। जी, और एक खास बेल्ट भी जिसे आव्यांग कहते हैं। ये अंदाज गुजरात के मशहूर मुधेरा मंदिर की मूर्ति में बहुत साफ नजर आता है। अच्छा। इस पर काफी बहस भी है कि आया ये वाकई वस्ती एशिया से सकाफती असरात हैं या जैसा कुछ पुरानों में जिक्र है ये सूर्या के अपने कोच या जरा बुख्तर कोचका का ही हिस्सा है जो मकामी रिवायत है। ये तो वाकई दिलचस्प पहलू है। मूर्तियों के साथ और कौन होता है आमतौर पर? अक्सर उनके साथ दो मुहाफिज होते हैं, तलवारों के साथ डंडी और पंगला, और उनका रथबान अरुण जिसे बगैर टांगों के दिखाया जाता है। ठीक। और पूजा के तरीकों में इतवार का दिन सुना है खास होता है। जी बिल्कुल, इतवार का दिन सूरज के लिए खास माना जाता है। और त्योहारों में मकर संक्रांति और खास तौर पर छठ पूजा का ताल्लुक तो बराह रास्त सूरज से है। छठ पूजा के बारे में कुछ बताइए, ये तो काफी बड़ा त्योहार है। जी, ये 4 दिन का त्योहार है। ज्यादातर बिहार और मशरकी यूपी में मनाया जाता है। बहुत अहम है। इसमें डूबते सूरज को और फिर अगले दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। अर्घ यानी पानी और दूध का नजराना पेश करते हैं और खास किस्म का प्रसाद बनता है, जैसे ठीकुआ जो गेहूं के आटे और गुड़ से बनता है। अच्छा। ये असल में फितरत और सूरज की जो जिंदगी बख्श तवानाई है उसका शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है। सही। अब आते हैं सूर्य नमस्कार पर। ये तो आजकल आप देखें सेहत और फिटनेस की दुनिया में बहुत मकबूल है। जरा इसके क्या फायदे बताते हैं? सूर्य नमस्कार जो 12 योगा आसनों का एक सिलसिला है, वाकई सेहत के लिए बहुत मुफीद बताया गया है। जी। जराए के मुताबिक ये वजन कम करने में मददगार है, खासतौर पर खवातीन में। ये पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS जैसी हालतों में बेहतरी ला सकता है। मर्दों में स्पर्म क्वालिटी को बेहतर बनाकर जरखेजी बढ़ा सकता है। अच्छा। जी, और आंतों के मसाइल जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS में भी फायदेमंद पाया गया है। यानी जिस्मानी सेहत पर तो इसके काफी मुस्बत असरात हैं। क्या जहनी सेहत के लिए भी कुछ फायदे हैं? बिल्कुल हैं। तहकीक बताती है कि ये जहनी चौकसी यानी मेंटल अलर्टनेस, तवज्जो और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसे बेहतर बनाता है। सही। जूनिंग की लचक बढ़ती है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि ये टाइप 2 ज़ियादतीस से बचाव में एक कम खर्च और मौसर तरीका हो सकता है। वाह। इसके साथ मंत्र भी जुड़े हैं। कहते हैं 1008 हैं लेकिन 15 ज्यादा मकबूल हैं। जी, जैसे ओम सूर्याय नमः। बिल्कुल, यानी पैदा करने वाले को सलाम। क्या कोई एहतियाती तदाबीर भी है? मतलब किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जी हाँ, जराए खबरदार करते हैं कि जिन लोगों को दिल के मसाइल हैं या हाई ब्लड प्रेशर है या कमर और गर्दन में शदीद दर्द हो,
उन्हें ये मशक बहुत एहतियात से करनी चाहिए। ठीक है। या बेहतर है कि अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। बिल्कुल। आखिर में उन शानदार सूरज मंदिरों का जिक्र करते हैं जिनका जिक्र हमारे ज़राए में है। मोधेरा मंदिर की क्या खास बात है? गुजरात का मोधेरा सूरज मंदिर वो तो अपनी तामीर के लिहाज से एक शाहकार है। उसमें 3 अहम हिस्से हैं। एक तो गुधा मंडप यानी मरकजी हॉल जिसमें गर्भगृह है जी। दूसरा सभा मंडप जो एक अलग स्तूनों वाला हॉल है, शायद रक्स या इज्तिमात के लिए इस्तेमाल होता था। और तीसरा एक बहुत बड़ा सीढ़ियों वाला तालाब जिसे रामकुंड या सूर्य कुंड कहते हैं। अच्छा। दीवारों पर न सिर्फ सूर्य देव की मूर्तियां हैं बल्कि शिव, विष्णु, देवियों और रामायण के मनाजिर भी कुंदा हैं। बहुत खूबसूरत है। और ओडिशा का ब्रंची नारायण मंदिर, उसे लकड़ी का कोणार्क क्यों कहते हैं? ये नाम कुछ अजीब है। हाँ, इससे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये ज्यादातर लकड़ी से बना है, जो कि मंदिरों के लिए आप देखें आम बात नहीं है। सही। इसकी एक और खास बात यह है कि ये मगरिब की सिमत में बना है। मगरिब में? क्यों? ताकि खुरूब आफ्ताब की जो आखिरी किरणें हैं वो सीधी मूर्ति के कदमों पर पड़ें। वाह, ये तो कमाल की मंसूबाबंदी है। जी। इस मंदिर में सूर्य देव को रथ पर सवार दिखाया गया है जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं और अर्जुन उनका सारथी यानी रथबान है। तो खुलासा ये है कि सूर्य देव और सूर्य नमस्कार की जो रिवायत है ये बहुत गहरी और कई पहलुओं पर मुश्तमिल है। जी बिल्कुल। सब एक साथ मिल जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने की बात ये निकलती है कि सूरज की जो जिंदगी बख्श तवानाई है और कायनात में इसका जो मरकजी किरदार माना गया है, ये कदीम तस्वुरात आज साइंस और फलसफे के जरिए सेहत, तंदुरुस्ती और कायनात में हमारे मकाम के बारे में जो कुछ हम समझ रहे हैं या जान रहे हैं, इससे किस तरह मिलते हैं या कहाँ मुख्तलिफ हैं? सही कहा। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर यकीनन गौर किया जा सकता है। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि ये सूरज जो हर दिन आपको गर्माहट देता है, एक गहरा रहस्य छुपाए बैठा है, प्रेम और बलिदान की एक दिल को छू लेने वाली कहानी। आइए इसकी सुनहरी किरणों में छुपी उस दास्तान को सुनते हैं। ये सिर्फ आसमान में एक आग का गोला नहीं, ये है साक्षात सूर्यदेव, हमारे जीवन का वो आधार जिनके बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। चलिए आज मैं आपको उनकी अद्भुत और तेजस्वी दुनिया में ले चलती हूँ। कल्पना कीजिए एक विशाल सोने के रथ की, जिसका तेज हजारों सूरज से भी ज्यादा है, जो अंधकार को एक पल में दूर कर देता है। इस दिव्य रथ को खींच रहे हैं 7 अनोखे घोड़े जिनके नाम है गायत्री, बृहति, उष्णिग, जगति, त्रिष्टुभ, अनुष्टुभ और पंक्ति। ये सिर्फ घोड़े नहीं, ये सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। पर इससे भी गहरा एक रहस्य है। ये नाम वैदिक कविता के 7 छंद है, यानी सूर्यदेव का रथ सृष्टि की कविता पर, ब्रह्मांड के संगीत पर चलता है। ये घोड़े हर दिन एक नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आते हैं। और इस रथ पर विराजमान है स्वयं सूर्यदेव, जिनके मुख पर करुणा और शक्ति का ऐसा अनोखा तेज है जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। पर उनकी कहानी सिर्फ तेज और शक्ति की नहीं है, इसमें प्रेम, विरह और त्याग की एक गहरी गाथा है। उनकी पत्नी देवी संजना उनके प्रकट तेज को सहन नहीं कर पाई और उनसे दूर जाने पर विवश हो गई। इसलिए उन्होंने अपनी ही एक परछाई छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और स्वयं एक घोड़ी का रूप लेकर तप करने चली गई। सूर्यदेव ने कई वर्षों तक छाया को ही अपनी पत्नी माना, ये जाने बिना कि वो उनकी असली संजना नहीं है। इससे उनके पुत्र हुए शनिदेव। जब सूर्यदेव को सत्य का पता चला तो उनका हृदय सिर्फ पिघला नहीं बल्कि प्रेम और तड़प की ज्वाला से भर गया। वो अपनी सच्ची संजना को ढूंढने के लिए एक ऐसी यात्रा पर निकले जो उनके प्रेम की हर सीमा को पार कर गई। उनकी ये कहानी बताती है कि रिश्तों में समझ और समय कितना जरूरी है और सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर लेता है। उनके इसी प्रेम और शक्ति से ही उनका तेज बनता है। इसलिए सूर्यदेव सिर्फ रोशनी नहीं देते, वो हमारे मन के अंधकार को मिटाते हैं, हर डर पर विजय पाने का हौसला देते हैं और हमारे अंदर वो दिव्य ऊर्जा भरते हैं जो जीवन की हर चुनौती से लड़ने की हिम्मत देती है। उन्हीं के आशीर्वाद से धरती पर फूल खिलते हैं, नदियां बहती हैं और जीवन चलता है। इसीलिए तो हम हर सुबह उन्हें जल अर्पण करके, अर्घ्य देकर उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और जब धन्यवाद की बात आती है तो छठ पूजा का नाम सबसे पहले आता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक माँ की, एक पत्नी की, अपने परिवार की खुशियों के लिए की गई 36 घंटे की कठिन तपस्या है। बिना पानी पिए नदी के किनारे खड़े होकर आते और जाते सूरज को प्रणाम करना, ये सूर्यदेव के प्रति अटूट विश्वास और अनंत श्रद्धा को दर्शाता है। ये दृश्य मन को मोह लेता है। उन्होंने ही हमें महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक कर्ण जैसा पुत्र दिया जो अपने दान, वचन और तेज के लिए जाने गए। सूर्यदेव ज्ञान, शक्ति, दयालु भाव और आत्मसम्मान के जीते जागते प्रतीक है। तो अगली बार जब आप सूरज की गर्माहट को महसूस करें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक तारे की रोशनी नहीं है, ये एक महान प्रेम कहानी का एहसास है, एक पिता का आशीर्वाद है। आप हर दिन उस कहानी, उस त्याग और उस शक्ति में नहाते हैं। आपको सूर्यदेव की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और आपके दिल को छू जाती है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और भी दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।